तेज रफ्तार वाहन से बचने पेड़ से टकराई बाइक, ससुर दामाद की मौत। सिंगोड़ी हायर सेकेंडरी स्कूल में सांसद विवेक बंटी साहू ने किया निःशुल्क साइकिल वितरण। सर्वोदय अहिंसा अभियान का सफलतम 42वां वर्ष, कलेक्टर श्री शीलेंद्र सिंह ने किया पोस्टर का विमोचन। छिंदवाड़ा में चल रहा सर्वोदय अहिंसा अभियान अरिहंत एकेडमी के विद्यार्थियों ने मनाई दीपावली की खुशियां। झुग्गी बस्तियों में जरूरतमंदों को बांटी आवश्यक सामग्री। तेज रफ्तार वाहन से बचने पेड़ से टकराई बाइक, ससुर दामाद की मौत। अमरवाड़ा शुक्रवार की दरमियानी रात एक सड़क हादसे में ससुर दामाद की घटनास्थल पर मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एतराम पंडराम उम्र 60 साल निवासी नीमढाना और उसके दामाद कोमलभान धुर्वे उम्र 35 साल निवासी घोघरी अमरवाड़ा से वापस अपने घर नीमढाना जा रहे थे, तभी कोपाखेड़ा और महलोन गांव के बीच तेज रफ्तार वाहन से बचने के चक्कर में बाइक पेड़ से टकरा गई, जिससे दोनों ससुर दामाद की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही अमरवाड़ा पुलिस और एम्बुलेंस मौका स्थल पर पहुंची और घायलों को अमरवाड़ा अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस घटना की जांच कर रही है। सिंगोड़ी हायर सेकेंडरी स्कूल में सांसद विवेक बंटी साहू ने किया निःशुल्क साइकिल वितरण। 200 से अधिक छात्र छात्राओं को मिला शासन की योजनाओं का लाभ। सिंगोड़ी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिंगोड़ी में आज सांसद महोदय के आगमन पर विद्यालय परिवार एवं बच्चों के द्वारा पुष्प वर्षा के माध्यम से एवं शैला नृत्य के माध्यम से स्वागत किया गया। वहीं संकुल प्राचार्य द्वारा बेंच लगाकर पुष्पमाला पहनाकर सांसद विवेक बंटी साहू का स्वागत सत्कार किया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निःशुल्क साइकिल वितरण योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत कक्षा 9वीं के छात्र छात्राओं को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निःशुल्क साइकिल प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत 8वीं कक्षा पास कर चुके विद्यार्थी जो 9वीं कक्षा में प्रवेश ले रहे हैं, उन्हें सरकार द्वारा निःशुल्क साइकिल प्रदान की जाती है। इसी के चलते आज ग्राम पंचायत सिंगोड़ी के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संकुल केंद्र प्रांगण में छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू के द्वारा विद्यालय में अध्ययनरत पात्र छात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिल का वितरण किया गया। छात्र छात्राओं को साइकिल मिलने पर वह खुश होकर सरकार को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर सांसद विवेक बंटी साहू ने बच्चों को संबोधित करते हुए सरकार द्वारा बच्चों की शिक्षा के लिए विभिन्न सारी योजनाओं के बारे में बतलाया। इन्होंने कहा कि सिंगोड़ी के इस हायर सेकेंडरी स्कूल में 200 से अधिक बच्चों को साइकिल मिल रही है, जो बड़ी खुशी की बात है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में शासकीय स्कूलों में बच्चों के अध्यापन कार्य के साथ साथ उनके भविष्य की चिंता करते हुए छात्रों को तरह तरह की सुविधाएं दी जा रही है। उन्होंने बताया कि अगर कोई विद्यार्थी सरकार द्वारा चलाई गई निःशुल्क साइकिल वितरण योजना का लाभ उठाना चाहता है, तो उस विद्यार्थी को सरकार द्वारा निःशुल्क साइकिल प्रदान की जाएगी। सरकार इस बात का पूरा ध्यान रखती है कि छात्रों को पढ़ाई में किसी भी प्रकार की समस्या न आए। सरकार छात्रों को हर प्रकार का लाभ विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देने का प्रयास करती है। सरकार द्वारा निःशुल्क साइकिल वितरण योजना इसलिए शुरू की गई है ताकि ऐसे विद्यार्थियों को साइकिल प्रदान की जाए जिनके विद्यालय की दूरी घर से दूर है। घर से स्कूल की ज्यादा दूरी होने की स्थिति में विद्यार्थियों को प्रतिदिन स्कूल आने जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से बच्चे प्रतिदिन अपने स्कूल नहीं जा पाते हैं। इस समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने निःशुल्क साइकिल वितरण योजना की शुरुआत की है। मंच का संचालन वरिष्ठ शिक्षक संजय सिन्हा ने किया।
वहीं इस निःशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम में जिले के सांसद विवेक बंटी साहू के साथ सिंगोड़ी भाजपा मंडल अध्यक्ष सोनू सरस्वार, सरपंच कपिल ठाकुर, जनपद सदस्य योगेश यादव, वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर उमेश शर्मा, प्रसादी पटेल, बंटी परिहार, राजेश कहार, संकुल प्राचार्य BS सीलू, राजेश कहार, कैलाश साहू, रामनाथ साहू, केशव पटवा, दीपक साहू, रामकिशोर साहू, मोहित साहू, धीरज मालवी, मेहताब मालवी, राजकुमार चंद्रवंशी सहित अनेक भाजपा के नेतागण, कार्यकर्तागण और स्कूली बच्चे सहित समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। वहीं आभार प्रदर्शन शिक्षक नरेश साहू ने किया। मंच पर विराजमान हम सबके लाडले नेता, सम्मान नेता, इस जिले के लाडले सांसद आदरणीय विवेक बंटी साहू जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के पूर्व महामंत्री आदरणीय पिछड़ा मोर्चे के जिले के अध्यक्ष आदरणीय पिंटू भैया, जगेंद्र भैया, इस क्षेत्र के जनपद के सदस्य योगेश यादव जी, वरिष्ठ नेता आदरणीय उमेश शर्मा, शिक्षकगण और सभी हमारे युवा साथी और बच्चों, बंधुओं, भैया चर्चा मत करना। आदरणीय सांसद जी, चूंकि मैं शिक्षा परिवार से हूं, मेरे पिताजी, मेरा पूरा परिवार शिक्षा परिवार से है, मैं इस मंच के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मात्र एक छोटी सी सूचना में आप स्कूल में आ गए इन बच्चों को साइकिल वितरण करने के लिए। मैं इसके लिए साला परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से भी आपको धन्यवाद करता हूं। आदरणीय सम्मानीय मंच और समस्त शिक्षा विभाग के साथियों, लाभ पहुंचाया जा रहा है और उसी योजना के माध्यम से साइकिल वितरण का ये कार्यक्रम अल्प समय में तैयार हुआ और उसकी सूचना में आप आए, उसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं बंटी भैया के अलावा आप सभी का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं कि हम 40 साल से कभी हमने नहीं सोचा था कि हमारे स्कूल के छोटे से आमंत्रण में हमारे जिले के सांसद आएंगे और बच्चों को साइकिल वितरण करेंगे। ये हमारी सोच से परे था कि एक सांसद कैसा होना चाहिए। कभी भी हम सांसद को सोचते हैं, सांसद, हमने इससे पहले 40 साल इस जिले में सांसद देखा, वो हवाई जहाज हेलीकॉप्टर में चलते थे, वो हवाई पट्टी में अगर उनसे मिलना रहता था और एक गुलाब का फूल लेके खड़े रहो तो वो सांसद कहलाते थे। VIP कल्चर को खत्म कर कर अभी हम एक कार्यक्रम में आ रहे हैं, राईवाड़ा कार्यक्रम में गए, स्वास्थ्य शिविर में, वहाँ की जनता के निवेदन करने पर भैया ने कहा कि मैं कार्यकर्ता घर में चाय पीने जाऊंगा। सुनो भाई, वो कार्यकर्ता के घर में जब चाय पीने गए, वो कार्यकर्ता की हक्का बक्का रह गया कि मेरे घर में जिले का सांसद आया और वो चाय पीने के लिए कह रहा। वो दोनों परिवार, जो दोनों पति पत्नी थे, वो कहीं चाय गर्म बनाने के लिए गंजी ढो रहे हैं, कप ढूंढ रहे हैं, मतलब वो सोच नहीं पा रहे थे कि हमारे घर में सांसद हुआ। ऐसा ही सांसद की हमने, हमारे जिले की जनता ने कल्पना करी थी कि बहुत आसानी से वो हमारे बीच में आ जाए और हमारी जन समस्याओं को सुन ले, हमारे गांव की समस्याओं को, क्षेत्र की समस्याओं को सुन ले। उन्हीं ऐसे सांसद आज हमारे बीच में है। आप हमारे बीच में आए आदरणीय बंटी भैया, ये हमारे लिए गर्व की बात है। मैं ऐसी भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, उस कार्यकर्ता के नाते मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था, आज सुबह 7 बजे आदरणीय बंटी भैया का फोन आ गया सांसद जी का कि सुनो भाई आज क्या क्या कार्यक्रम है ना। मैंने भैया को बताया राईवाड़ा में, भैया खुद ही पूछते यार अपने को साइकिल वितरण करने भी चलना है, भूल गए क्या तुम? लेकिन मेरे को तत्काल याद आई कि आपको ध्यान है भाई, मैं भूल गया। मेरे क्षेत्र का, मेरे मंडल का कार्यक्रम मैं भूल गया, लेकिन सांसद जी को आपकी चिंता थी कि साइकिल वितरण करने अपने को चलना है। आदरणीय बंटी भैया, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ और गर्व महसूस करता हूँ कि ऐसे सांसद हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो छोटी सी छोटी बात को आप चिंतन करते हैं। बस अंत में एक निवेदन था आदरणीय बंटी भैया कि सिंगोड़ी क्षेत्र जो है ये लगभग 40 गांव का क्षेत्र है और CM राइजिंग स्कूल में हमारे गांव का चयन हो गया है। 11 से 12 एकड़ जमीन हमारे को यहाँ आवंटित हो गई है
वह फाइल जो आदरणीय सीनू मासब और आदरणीय सिन्हा सर के और कपिल भाई के और योगेश भाई और हमारे सभी शर्मा जी के नेतृत्व में, कैलाश भैया लोग के नेतृत्व में सीएम राइजिंग स्कूल की जो मांग थी वो 35 से 40 करोड़ रुपए का हमारा आवंटन लगभग हो गया है। आपसे निवेदन है मेरा कि एसडीएम साहब ने भी उसमें फाइल में साइन करके कलेक्टर साहब के पास पहुंचा दिया है। जल्द से जल्द हमारा सीएम राइजिंग स्कूल यहाँ पर चालू हो जाए, मैं मंच के माध्यम से आपसे निवेदन करता हूँ। और यहाँ पर एक और निवेदन है आदरणीय भैया मेरा आपसे कि तरफ से ये निवेदन है कि यहाँ पानी की समस्या है तो हमको एक बोर की व्यवस्था हो जाए यहाँ पर भैया, मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ। और ये जो ग्राउंड है ये समतलीकरण हो जाए और अध्यापन कार्य हेतु एक कमरे और हॉल की व्यवस्था हो जाए। आपने मेरे को गाड़ी में कह दिया था कि सोनू सारी व्यवस्था कर लेंगे। मैं एक शिक्षा परिवार के होने के नाते इस मंच से आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारी सीएम राइजिंग स्कूल और ये पानी की व्यवस्था, हॉल की व्यवस्था और ग्राउंड की व्यवस्था हो जाए। मैं पुनः शिक्षा परिवार की तरफ से, संकुल परिवार से आपको अल्प समय में आप यहाँ पर आए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी राजन नरोटे जी हमारे तो आज यहाँ साइकिल वितरित हो रही है, इसकी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। किस किस को साइकिल वितरित हो रही है जरा हाथ उठाएं। बड़ी संख्या में बच्चे हैं तो खुशी हो रही कि नहीं, साइकिल मिल रही है पक्का। चलिए बहुत बहुत बधाई। ये साइकिल कौन दे रहा है आपको, कौन दे रहा है? हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की योजना से आपको यह साइकिल मिल रही है। तो धन्यवाद किसको देना चाहिए, किसको देना चाहिए? हमारे मुख्यमंत्री जी को, मोहन यादव जी को। हम तो उनके प्रतिनिधि प्रदेश में बच्चे अच्छे से सारी सुविधाओं के साथ पढ़ाई कर सके, इसको लेकर के सरकार काम कर रही है। आज आप लोग को बताना चाहता हूं, आप लोग में से बहुत सारे बच्चों का उस समय जन्म भी नहीं हुआ होगा, 2003 के पहले। उस समय इतनी बदतर स्थिति थी शिक्षा की। और 2003 के पहले जो हमारे यहाँ पर कुछ होंगे, प्रिंसिपल भी होंगे और कुछ लोग होंगे जो उस समय पहले शिक्षक रहे होंगे, तो जब पढ़ाते कम थे, आंदोलन ज्यादा करते थे कि 3 महीने 4 महीने की तनख्वाह रुकी मिल जाए। गलत कह रहा हूँ? उस समय तनख्वाह के लिए बच्चों को जितना पढ़ाना कठिन नहीं था, उस समय उतना कठिन था तनख्वाह लेना। और 15-15, 20-20 किलोमीटर दूर गांव में स्कूल नहीं हुआ करते थे। और जहां स्कूल होते थे वो स्कूल की बिल्डिंग टूटी फूटी हुआ करती थी, खपड़ेल होते थे, ना बच्चे कभी बारिश में बैठ पाते थे ना गर्मी में, क्योंकि कभी भी ऐसा लगता था कि वो स्कूल गिर जाएगा। और जो मासब होते थे, मैंने बताया ना कि अभी तनख्वाह की लड़ाई लड़ते थे, और उस समय की सरकार ने गुरुजी के रूप में उनकी नियुक्ति करी थी। गुरुजी वाले भी होंगे कुछ इसमें, कौन है यहाँ पे गुरुजी वाले? और ये 2 लोग हैं। कितने रुपए से हुई थी चालू, बताइए कितने रुपए? बताओ। 500 रुपए में क्या बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या अपना घर पालेंगे? और 500 रुपए के लिए भी 3-3, 4-4, 6-6 महीने इंतजार करना पड़ता है। मध्य प्रदेश के जनता ने तय किया कि भाजपा की सरकार लाएंगे और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और सरकार उस समय भी सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा थी और आज भी सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा है। इसके लिए गांव-गांव स्कूल खुले, अच्छे शिक्षक मिले। और सिर्फ शिक्षक क्या खाली पेट पढ़ा सकता है क्या? नहीं पढ़ा सकता। तो शिक्षकों को अच्छी तनख्वाह, और तनख्वाह आज पूछूंगा नहीं तो बच्चे कल से बोलेंगे इतनी तनख्वाह हमारे सरकार दे रही है और पढ़ाओ। इसलिए तनख्वाह सबको पता है, अच्छी तनख्वाह मिल रही है। आज प्राइवेट स्कूलों से अच्छी शिक्षा अगर कहीं मिल रही है तो सरकारी स्कूलों में मिल रही है। मिल रही कि नहीं मिल रही है? एक्सीलेंस स्कूल, मॉडल स्कूल, एकलव्य विद्यालय, सीएम राइज स्कूल, और अब तो पीएम श्री स्कूल, मतलब प्रधानमंत्री जी का भी स्कूल। इतनी अच्छी शिक्षा मिल रही कि हमारे पास पहले आते थे भैया कोई प्राइवेट स्कूल में करवा दो, अब लोग आते हैं भैया हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसको सरकारी स्कूल में करवा दो।
तो ये स्थिति बदली है हमारी मध्य प्रदेश की सरकार के कारण। चाहे उसके ऊपर जाओ, कॉलेज में अच्छी शिक्षा मिल रही है, उससे ऊपर अच्छी शिक्षा मिल रही है और सरकार अनेक सुविधाएं दे रही है। हमारे बच्चे हमारा भविष्य है। देश का भविष्य क्या है? यही बच्चे हैं। कल आप जाकर के कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई अच्छा आगे बढ़ेगा, तो ये आप हमारा भविष्य हो। और इस भविष्य को अगर अच्छी सुविधाएं नहीं दी जाएगी तो हमारा देश आगे बढ़ सकता है क्या? आज हमारे देश पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा युवा कहां पर है? कहां पर है? भारत में। कितने प्रतिशत युवा है हमारे देश में? कितने प्रतिशत है? कोई बताएगा? कितने प्रतिशत आबादी हमारे युवाओं की हमारे देश में? हमारे देश में 65% युवा हैं। पूरी दुनिया का सबसे युवा देश कौन सा है? हमारा युवा भारत है। और आज देखिए युवा भारत ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और कितने सारे परिवर्तन आज देश में हुए हैं। अभी मोदी जी ने एक आह्वान किए थे ना 2 महीने 3 महीने पहले। क्या आह्वान था वो? बोलो, घबराओ मत, मैं कोई क्लास नहीं ले रहा हूं। एक पेड़ माँ के नाम पर। अच्छा, किसने लगाया एक पेड़ माँ के नाम पे? जिसने लगाया वही हाथ उठाना सच्चा है। मैं घर आकर के देखूंगा। बहुत लोगों ने लगाया, लेकिन जो रह गया मैं उनसे कहना चाहता हूं कि एक पेड़ माँ के नाम पर जरूर लगाएं। इसके पीछे कारण ये है कि हमारे यहाँ अंधाधुंध तरीके से पेड़ों की कटाई की गई ना। अब कोरोना काल याद है आप लोग को? सबको याद है? मुझे लगता नहीं कि कोई भूला होगा उस कोरोना काल को, क्योंकि किसी ने समस्या आ रही थी इसमें। हाँ, ऑक्सीजन की। यही हो रहा था ना कि एक सांस के लिए आदमी तरस रहा था। तो इस ऐसी आगे आने वाली समस्याओं से कैसे संदेश देना चाहूँगा? मैं हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे स्कूल पहुँच सके, हमारी बेटियाँ स्कूल जाकर के अच्छी पढ़ाई कर सके। इस उद्देश्य से मध्य प्रदेश में लाखों साइकिल वितरित हुई और आज हमारे सिंगोड़ी में हमारी छोटी सभी छात्र 200 से अधिक वितरित हुई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारी सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूँ जो लगातार प्रयास कर रही है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, चाहे सीएम राइज स्कूल के माध्यम से आधुनिक शिक्षा। पूरी दुनिया में क्या घट रहा है, पूरी दुनिया में क्या नए आविष्कार हो रहे हैं, वो हमारे बच्चों को पता चलना चाहिए, क्योंकि ये हमारा भविष्य है। और इस भविष्य को संजोने के लिए, इस भविष्य को संवारने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन अग्रसर है और प्रतिदिन वो लगातार योजनाओं को, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से यह प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। सर्वोदय अहिंसा अभियान का सफलतम 42वां वर्ष कलेक्टर श्री शीलेंद्र सिंह ने किया पोस्टर का विमोचन। समाज सेवी दीपक राज जैन की सराहनीय पहल। आधार फाउंडेशन के दिव्यांग बच्चों ने भेंट किए मिट्टी के दिए। पटाखे से राशि बचाकर करते हैं जनहित के कार्य। जीव रक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण के मुख्य उद्देश्य को लेकर अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन छिंदवाड़ा द्वारा वर्ष 1982 में सर्वोदय अहिंसा अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसका यह 42वां वर्ष है। अभियान के तहत फेडरेशन के सदस्य पटाखे रहित दीपावली मनाते हैं और उससे राशि बचाकर जरूरतमंदों की मदद करते हैं। 42वें वर्ष पर फेडरेशन के मीडिया प्रभारी एवं सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक समाज सेवी श्री दीपक राज जैन की अपील पर छिंदवाड़ा कलेक्टर श्री शीलेंद्र सिंह ने पटाखों से हानियां दर्शाने वाले पोस्टर का विमोचन किया और कहा कि पर्यावरण संरक्षण की जवाबदारी हम सबकी आता। हम सब मिलकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लें। इस अवसर पर दीपक राज जैन ने जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी अग्रिम कुमार, एडीएम केसी बायपचे, एसडीएम सुधीर जैन, एसीओ पुरुषोत्तम राजौरिया, जिला शिक्षा अधिकारी श्री जीएस बघेल से मुलाकात कर सर्वोदय अहिंसा अभियान की जानकारी दी। श्री दीपक राज जैन के साथ दिव्यांग बच्चों की सेवा में समर्पित संस्था आधार फाउंडेशन के संस्थापक श्री महेश किंत,
अध्यक्ष श्रीमती सरिता पांडे उपस्थित रहे। इस अवसर पर दिव्यांग बच्चों ने अपने हाथों से बनाए सुंदर दियों से सभी अधिकारियों का अभिनंदन किया और सभी को दीपावली महापर्व एवं निर्वाण महोत्सव की मंगलकारी शुभकामनाएं दी। आप सभी को मेरी ओर से आने वाले दीपावली के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ ही अनुरोध कि आप दीपावली का जो त्यौहार मना रहे हैं उसमें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी ध्यान दें, पर्यावरण प्रदूषण ना करें, पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए आप अपना योगदान दें। साथ ही जो हमारे दिए बनाने वाले गरीब परिवार हैं उनसे अगर दिए खरीदेंगे तो उनको एक सहयोग भी मिलेगा। तो मेरा अनुरोध ये भी रहेगा कि ऐसे परिवारों के यहाँ आप निश्चित तौर पर दिए खरीद करके दीपावली के त्यौहार को मनाएं ताकि उनकी भी दीपावली ठीक से बन सके। करके मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। दीपक राज जी जैन हमारे बीच में उनको बच्चों को लेकर के आए हुए हैं। बच्चों ने जो दिए बनाए हैं, बच्चों ने इतने आकर्षक दिए बनाए हैं कि कोई भी सामान्य बच्चा भी ऐसे दिए नहीं बना सकता है। मैं बच्चों को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और बच्चों से मैं ये अपेक्षा भी रखता हूं कि बच्चों में जिस तरह से क्रिएटिविटी का काम किया है बच्चों ने, उनकी क्रिएटिविटी और अच्छे से डेवलप होगी। आगामी दीपावली पर्व की आधार फाउंडेशन और बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और दूसरा, हमारे बीच में सर्वोदय अहिंसा अभियान के अंतर्गत दीपक राज जी जैन का जो 42वां वर्ष है, ये पटाखा रहित दीपावली का त्यौहार मनाते हैं और इसका पूरे देश में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। स्वच्छ पर्यावरण के लिए पटाखा रहित दीपावली बहुत ही आवश्यक है और ये दीपावली पर्व मनाने का बहुत ही अहिंसावादी तरीका है। जिस तरह से दीपक राज जी जैन इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इस काम के लिए भी उनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, शुभ दीपावली। आज मंगलमय दिवस से हमने छिंदवाड़ा जिले के कलेक्टर महोदय आदरणीय शीलेन्द्र सिंह जी, एडीएम महोदय श्री बोपचे जी और जिला पंचायत सीईओ, इन सभी सबसे मिलके दीपावली की शुभकामनाएं दी। विशेष अवसर है हमारे दिव्यांग बच्चे जो कि आधार फाउंडेशन में निवास करते हैं, इन्होंने मिट्टी के दिए बनाए और कलेक्टर साहब का अभिनंदन किया और हैप्पी दीपावली कहा। एक अवसर और है, अखिल भारतीय जन योग फेडरेशन विगत 42 वर्षों से पर्यावरण संरक्षण और जीव रक्षा के लिए अभियान चलाता है। पटाखों से राशि बचाकर गरीब बच्चों की सेवा करता है, दिव्यांगों के साथ खुशियां मनाता है, वृद्धाश्रम में खुशियां मनाता है। उसके तहत आदरणीय कलेक्टर महोदय ने पोस्टर का विमोचन किया। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं दोस्तों, इस बार की दीपावली आप भी गरीब बच्चों के साथ में मनाएं, हमारे दिव्यांग बच्चों के साथ में मनाएं, वृद्धाश्रम में बनाएं और जनहित के कार्य करते हुए शुभ दीपावली कहें। प्रभु रामचंद्र जी को स्मरण करें, भगवान महावीर की अहिंसा को स्मरण करें। इसी पवित्र भावना के साथ हम सब की ओर से आप सभी को हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली। छिंदवाड़ा में चल रहा सर्वोदय अहिंसा अभियान अरिहंत एकेडमी के विद्यार्थियों ने मनाई दीपावली की खुशियां। झुग्गी बस्तियों में जरूरतमंदों को बांटी आवश्यक सामग्री। आईए डायरेक्टर दीपक राज जैन की सराहनीय पहल। शनिवार के शुभ दिन छिंदवाड़ा के अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी के विद्यार्थियों ने झुग्गी बस्तियों में जाकर जरूरतमंदों के बीच दीपावली एवं तीर्थंकर महावीर निर्वाण महोत्सव की खुशियां मनाई। इस अवसर पर अरिहंत एकेडमी के डायरेक्टर समाज सेवी दीपक राज जैन, प्राचार्य रविशंकर माथुर के साथ गुरुजन एवं विद्यार्थीगण झुग्गी बस्ती पहुंचे और वहां निवास कर रहे छोटे छोटे बच्चों सहित उनके माता पिता एवं दादा दादी को डोट, मिष्ठान, खिलौने, कपड़े, बिस्किट, चॉकलेट, भोजन किट, खाद्य तेल सहित पूजन सामग्री भेंट कर दीपावली सहित निर्वाण महोत्सव की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान सभी विद्यार्थियों ने मेरी भावना का पाठ कर भारत सहित संपूर्ण विश्व में सुख शांति की मंगल भावना व्यक्त की। आपको बता दें, छिंदवाड़ा में अरिहंत एकेडमी के विद्यार्थी प्रतिवर्ष पटाखों से राशि बचाकर जनहित के कार्य करते हुए सर्वोदय अहिंसा सहित जियो और जीने दो का संदेश देते हैं, जिसकी सभी जगह सराहना होती है। दीपावली क्या होती है? जब इन सब के बीच में आए हम जो जरूरतमंद हैं, मैं गरीब नहीं कहूँगा क्योंकि भारत में कोई गरीब नहीं है, सब मेहनत करके खाते हैं। हमारे ये प्यारे
सारे बच्चे अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी के आज दीपावली महोत्सव मनाने, भगवान महावीर के निर्माण महोत्सव मनाने और प्रभु रामचंद्र जी के अयोध्या वापसी की खुशियाँ मनाने इस हमारी बस्ती में आई, जहाँ ज़रूरतमंदों को उन्होंने खिलौना, मिठाई, धान की लाई, पूजन की सामग्री, बहुत सारे कपड़े, बच्चों के साथ में एक नई चीज़ और आवश्यक राशन सामग्री, तेल से लेके चावल, गेहूँ और अनाज वितरित किया, ताकि हमारे ये सब भाई बहन भी दीपावली की खुशियाँ मना सकें। विशेष रूप से इन्होंने संकल्प लिया कि हम पटाखों पे राशि बर्बाद नहीं करेंगे और उस राशि से मिठाई लाके हम भी खाएंगे, हमारे मोहल्ले में बांटेंगे। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूँ दोस्तों, 31 तारीख को दीपावली है और 1 नवंबर को भगवान महावीर का निर्माण है। अरिहंत बच्चों ने, हमारे स्कूल के बच्चों ने तो ये संकल्प लिया है कि हम कैसी दिवाली बनाएंगे। ये आपसे निवेदन है, आपके घर में जो सदस्य कार्य करते हैं, ज़रूरतमंद हैं, तो पास की जो बस्ती है वहाँ जाइए और इनके साथ दीपावली की खुशियाँ मनाइए और इन्हें शुभ दीपावली कहिए। आप देखिए इनके चेहरे पे कितनी प्रसन्नता है। हम चाहते हैं कि अच्छी दिवाली ऐसी होती कि आपके माध्यम से किसी के दिल में, हृदय में और चेहरे पे खुशी आए। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Good afternoon everyone. I am Vidushi Soni, the Cultural Minister of AIA. Today we are here to celebrate Diwali with the people living here, and it was our extreme pleasure to be here, and I would like to thank our Director Sir, Mr. Deepak Rajesh Sir, our Principal and the teachers who gave us opportunity to be here. It was very joyful to share the happiness with them. Thank you. Happy Diwali sir. Good afternoon everyone. I am Motan Chandikar, the Lingual Minister of Arihant International Academy, and it's our pleasure to be here and to celebrate Diwali with the people living here. And we feel extremely pleasure while giving them the things and to the poor needy people. And to make this Diwali special, joyful and cheerful, and to see smile and happiness on their faces. Thank you. Happy Diwali. Good morning all. Anukar Digarse, the head boy of Arihant International School. I am with my schoolmates and with our director Sir Deepak Rajesh sir, and we are here in a slum area to celebrate this occasion with everyone. The people who are not able to afford the things and sweets and crackers, we are here to celebrate with them and participate a good moment with them. Thank you. Happy Diwali. Good afternoon everyone. I am Shivangi Tripathi, the head girl of Arihant International Academy. Today, I, along with our director, Mr. Deepak Rajan sir, our teachers and our fellow schoolmates, we came here to celebrate and share our happiness with the people living here in the slum areas. We came here to share all the things which brings happiness and smile on their faces. We are extremely grateful to share this moment with all the people who lives here. Thank you. Happy Diwali. Happy Diwali.